ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਤੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। प्लीज़ तुसी अपने चैनल नू सबसक्राइब एंड शेयर एंड लाइक कर दियो। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ ये एक वीडियो काफी होगी हर उस बंदे के लिए जो कि दुबई में रह के ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाह रहा है। एक स्टूडेंट के क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। A to Z सारी वीडियो आपने देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बातें बताऊंगा जो कि फाइल ओपनिंग से पहले जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप अच्छा डिसीजन ले सकें। इस वीडियो में पैकेज बताऊंगा जो कि आपको करना चाहिए, जो कि आपको सूट करे। वैसे तो काफी सारे पैकेज होते हैं, काफी स्कूल हैं, कुछ स्कूल में जाना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसेस होता है एक आम बंदे को दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। याद रखें, मेरा नाम नुमान खालिद है, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में होता हूँ। मुझे कई साल हो गए हैं दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस का काम करते हुए। जो बातें बताऊंगा रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बताऊंगा RTA के। याद रखें, सबसे पहले दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस हर वो बंदा अप्लाई कर सकता है जो कि दुबई का एमिरेट्स ID रखता है अपने पास। विजिट पे फाइल ओपन नहीं होती। 2 साल का वीजा ID लाएं, फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल जैसे ओपन हो जाती है तो उसके बाद आपका क्या होता है कि फाइल ओपन करवाने के लिए आए हैं, उसके बाद लेक्चर होता है 8 घंटे का, जो कि बेसिक बातें बताई जाती हैं, ठीक है। लेक्चर होता है। लेक्चर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, स्कूल में भी आके ले सकते हैं, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। लेक्चर के बाद आपका मॉक प्रैक्टिस होती है। ये सिग्नल टेस्ट से पहले प्रैक्टिस होती है, जो कि सिग्नल टेस्ट में आपको मदद देगी। सिग्नल टेस्ट होगा, फिर आपका सिग्नल टेस्ट क्या होता है, एक स्क्रीन होती है जिसपे क्वेश्चन आंसर होते हैं साइंस बोर्ड के हवाले से। साइंस बोर्ड दिखाई जाते हैं आपको। पढ़ना आता है तो भी पास हो जाएगा, नहीं पढ़ना आता तो भी सुनने का ऑप्शन, हेडफोन मिलेगा आपको। हर कोई बंदा इसे आसानी से पास कर सकता है इंशाल्लाह, बस दिमाग थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो इसके बाद फिर सिग्नल टेस्ट जैसे पास होता है, आपकी गाड़ी में बिठा के प्रैक्टिकली क्लासेस गाड़ी में बिठा के आपकी स्टार्ट कर दी जाती हैं। फिर कुछ क्लासेस के बाद आपका होता है असेसमेंट टेस्ट, ठीक है, कच्चा रोड का टेस्ट जिसे बोलते हैं। फिर आपकी कुछ क्लासेस होती हैं पार्किंग की, फिर पार्किंग का टेस्ट आपका होता है। फिर आपकी कुछ क्लासेस होती हैं फाइनल रोड टेस्ट की, फिर आपका फाइनल रोड टेस्ट होता है। जिस दिन इंशाल्लाह फाइनल रोड टेस्ट पास करेंगे, सेम डे पे अल्लाह ने चाहा तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। ठीक हो गया, ये तो हो गया प्रोसेस। अब जानते हैं कितनी क्लासेस होती हैं। हर वो बंदा जो कि फ्रेश है, चाहे ड्राइविंग आती है, 100 साल का एक्सपीरियंस है, आपको लाजिम 40 क्लासेस लेनी पड़ेंगी और फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। अगर आपके पास कंट्री का लाइसेंस नहीं है तो, अगर कंट्री का लाइसेंस है तो 20 क्लासेस, आधी क्लासेस माफ हो जाएंगी और 20 क्लासेस आपको लेनी पड़ेंगी। लेकिन ड्राइविंग आती है, ड्राइविंग नहीं आती, कंट्री का लाइसेंस है कि कंट्री का लाइसेंस नहीं है, हर सूरत में ये जो मैंने टेस्ट बताए थे, सिग्नल, असेसमेंट, पार्किंग, RTA फाइनल, ये 4 टेस्ट देंगे तो आपको लाइसेंस इशू किया जाएगा। उसके बिना नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अब वो बात बताऊंगा, जब आप फाइल ओपनिंग के लिए जाएंगे तो आपको जानना बहुत जरूरी है। याद रखें, आप काउंटर पे गए हैं स्कूल में, अगर आप तो जेंटल लग रहे हैं, बिजनेसमैन लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो आपको ऑथेंटिक पूरी ठीक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक हो गया, पूछे बिना। अब जो बंदा मेरे जैसा है, जैसे कि किसी के कपड़े थोड़े से गंदे हैं और पसीना आ रहा है, स्लीपर पहने हैं, पता चल रहा है भाई लेबर है, पॉइंट की बात, तो उसे पूरी इन्फॉर्मेशन या तो नहीं दी जाती या उसे मिसगाइड किया जाता है। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन न देने की वजह ये है कि याद रखें, अच्छे बुरे बंदे हर जगह पे होते हैं। काउंटर पे जो स्टाफ बैठा है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई काउंटर पे बंदा बैठा है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन न देने की वजह ये है कि उसे लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लेबर हैं, जानते ही नहीं है कुछ। मैं समझाने के लिए बैठूंगा तो काफी देर लग जाएगी, उसके बावजूद मुमकिन है कि आपको ना समझ आए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं भाई यहाँ भी इतने पैकेज है, ये अमाउंट लगेगी, लाइसेंस मिल जाएगा। स्टूडेंट वापस चला जाता है, बाद में फेल होता रहता है, फिर बाद में पता चलता है मैंने कौन सा पैकेज करना चाहिए था और कौन सा पैकेज मैंने कर लिया। ठीक है, मैंने बताया था दूसरी बात कि मिसगाइड भी किया जा सकता है सम टाइम स्टूडेंट को। उसकी वजह यह है कि देखें, जो काउंटर स्टाफ जो कि काउंटर पे बैठा हुआ है, वो देखता है कि ये लेबर है, शायद इसके पास इतना बजट ना हो या अनलिमिटेड पैकेज शायद ना कर सके, लिहाजा इसे ड्राइविंग नहीं भी आती तो ये बोला जाए कि स्कूल की पासिंग रेशियो चाहिए, आप पहली ट्राई में हम आपको पास कर देंगे, नॉर्मल पैकेज कर लें। कहाँ पे आप 7,000 पैकेज या 8,000 का, 10,000 का अनलिमिटेड पैकेज करेंगे, क्योंकि उसे पता होता है कर नहीं सकता। तो स्टूडेंट को जाया करने से बेहतर है कि कुछ पैकेज देके इसे फाइल तो ओपन करवाई जाए ना।
तो ये बातें होती हैं जो कि आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि काउंटर पे गए हैं, कैसे बात कर रही हैं आपने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पैकेज आपको करना चाहिए। नहीं पता, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। देखिए, अगर तो आप लेबर हैं, ठीक है, कम सैलरी है और चाहते हैं कि कम अमाउंट में आपको लाइसेंस मिल जाए, तो आपने कभी भी नॉर्मल पैकेज नहीं करना, क्योंकि नॉर्मल पैकेज में शायद आपको पता हो कि कोशिश भी स्टूडेंट की खुद ही होती है कि नॉर्मल पैकेज कर लूं, 3000 4000 में लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह के बंदो, लोग फेल करते हैं, 800 दरम दोबारा देना पड़ता है। लोगों ने 17,000 दरम लगा के लाइसेंस लिया हुआ है। याद रखें, अगर सैलरी कम है, अगर ड्राइविंग नहीं आती या आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, अगर ड्राइविंग आती है उसके बावजूद सैलरी कम है, तो आपको चाहिए कि आप अनलिमिटेड पैकेज कर लें। अनलिमिटेड पैकेज में ये होता है कि आप 100 दफा फेल करें, जब तक के लिए पास नहीं करेंगे दोबारा पेमेंट नहीं देनी, ना टेस्ट के लिए ना क्लास के लिए। ये पैकेज करने के लिए आपको अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो काउंटर पे जो बंदा बैठा है उससे पूछें कि देखिए, मुझे सिग्नल असेसमेंट, पार्किंग, आरटीए फाइनेंस, ये जो 4 टेस्ट देने हैं, इन टेस्ट में मुझे हर टेस्ट में अनलिमिटेड चांस चाहिए। अनलिमिटेड मतलब 100 दफा फेल करूं, दोबारा पैसा ना देना पड़े, ठीक है। सारी क्लासेस अनलिमिटेड हो, टैक्स डाल के टोटल खर्चा बताएं कितने अमाउंट में लाइसेंस मिलेगा। ये पैकेज आप कर लें, ठीक है। और जो हजरात को पढ़ना लिखना आता है, ड्राइविंग भी आती है, उन्हें लगता है ज्यादा फेल नहीं करेंगे, तो उन्हें 3 ट्राई का पैकेज उसके बावजूद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस देखें डिफरेंट है। आप किसी भी बंदे को पूछें भी, हाँ भी आपने ड्राइविंग लाइसेंस कितने ट्राइयों में पास किया था फेल करके, तो वो बताएगा कि मुझे ड्राइविंग आती थी, उसके बावजूद मैंने 2-3 दफा फेल करके लाइसेंस लिया। उसकी वजह यह है कि रूल्स और रेगुलेशंस दुबई में डिफरेंट है। स्टीयरिंग साइड दूसरी साइड है। एग्जामिनर जब साथ आके बैठता है, थोड़ा सा बंदे को कंफ्यूज हो जाता है बंदा, जिस वजह से बंदे फेल करते हैं। तो नॉर्मल पैकेज आपने जो 3-4 हजार दरम में किया था, सिर्फ 2 दफा भी अगर आपने फेल किया तो आप यकीन जाने 6,000 दरम आपका खर्चा इसमें हो जाता है। तो हमारे स्कूल में आते हैं अगर आप, तो ये 6,000 से कम अमाउंट में हम आपको 3 ट्राई का पैकेज भी दे सकते हैं, जिसमें हर टेस्ट में 3 दफा भी फेल करेंगे तो भी दोबारा पेमेंट नहीं देनी, ना क्लास के लिए ना टेस्ट के लिए। और जो भाई जिन्हें लगता है कि ड्राइविंग आती है, और बिल्कुल इनमें 100% आइडिया भी है, स्टीयरिंग साइड का भी कोई मसला नहीं है, हमें इंग्लिश भी पढ़ने आती है, उर्दू भी पढ़ने आती है, मुझे तो पहली ट्राई में भी लाइसेंस मिल जाएगा। तो कुछ बंदों को बिल्कुल पहली ट्राई में लाइसेंस मिल भी जाता है। आपकी लर्निंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, सीखने की सलाहियत ठीक होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये पैकेज है, अब आप देख लें कि आपको पैकेज कौन सा सूट करेगा। जो पैकेज चाहिए काउंटर पे जाएं, वो पैकेज उन्हें बोले, हाँ भाई मुझे ये रेगुलर चाहिए, 3 ट्राई का पैकेज चाहिए, मुझे अनलिमिटेड पैकेज चाहिए। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लें। फिर आपने पूछना है कि फर्स्ट लर्निंग परमिट की फीस 5% टैक्स डाल के टोटल खर्चा कितना होगा जिसमें मुझे लाइसेंस मिल सकता है। फिर आप उसके साथ देख लें, अगर आपको नाइट क्लासेस चाहिए तो नाइट क्लासेस के लिए कितनी पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप स्कूल में जाके अपनी फाइल ओपन करवाएं। अब आप हमारे स्कूल में आके फाइल ओपन करवाते हैं तो कुछ बेनिफिट आपको मैं बता देता हूँ। देखें, जो अनलिमिटेड पैकेज होता है ना, ये सस्ता पैकेज नहीं होता। ये कोई आसान बात नहीं है कि एक स्टूडेंट आके स्कूल में बार बार फेल करे, बार बार क्लासेस ले, स्कूल को बिजी करे, स्कूल की गाड़ी को बिजी करे, एग्जामिनर को बिजी करे, टीचर को बिजी करे। तो अनलिमिटेड पैकेज इन वजह से थोड़ा सा महंगा होता है। कितना महंगा होता है वो पैकेज पे डिपेंड करता है। रेट भी बता देता हूँ इस वीडियो में आपको। देखें, जो हैवी ट्रक का लाइसेंस है, ये आप किसी भी स्कूल में जाते हैं तो आपको तकरीबन ये पैकेज जो है ये 12,000 से लेके 13,000 14,000 का मिल जाता है, क्योंकि अनलिमिटेड पैकेज हैवी लाइसेंस का ये, ठीक है। ये सेम पैकेज हमारे स्कूल में आते हैं तो आपको 9,000 में मिलेगा, 9,030 ऑल इंक्लूडिंग, 0 से लाइसेंस तक टोटल खर्चा ये होगा लाइसेंस हाथ में जाने तक के लिए। एग्रीमेंट बनेगा, पैसे 3 किस्तों में आपने देने हैं, ठीक है। अब ये पैकेज आप अगर किसी और स्कूल में करते हैं मैनुअल लाइसेंस के लिए, तो ये सेम पैकेज 8,500 से लेके 9,000 का मिलता है, जिसमें रात की क्लास के लिए एक्स्ट्रा से 500 दरम दिखाना पड़ता है स्कूल वालों को, ठीक है। तो ये सेम मैनुअल का अनलिमिटेड पैकेज 7,728 में मिलेगा, 7,728 ऑल इंक्लूडिंग। पेमेंट जो बताइए ये टोटल है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में देनी है। फर्स्ट पेमेंट 1,600 दे के आप ट्रेनिंग इसकी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मॉर्निंग में, डे में, नाइट में जब क्लास चाहिए तब आपकी टाइमिंग के मुताबिक आपको इंशाल्लाह क्लास मिल जाएगी। रात की क्लास की भी कोई पेमेंट आपने इजाफी नहीं देनी। आई टेस्ट भी फ्री हो जाएगा। पिक एंड ड्रॉप की सर्विस हम दुबई से दे रहे हैं, शारजा से दे रहे हैं, अजमान से दे रहे हैं, ठीक है। जिन भाइयों का वीजा दुबई का वो ID लेकर आएंगे, इंशाल्लाह इसकी फाइल ओपन करवा सकते हैं, ठीक है।